मैं इसी बहाने, क्योंकि लोग ये कहते हैं ना कि दान बताकर नहीं करना चाहिए। मैं अगर दान करती हूँ कोई चीज तो मैं ढिंडोरा नहीं पीटती कि मैंने ये दान कर दिया। हाँ, भंडारा करते हैं तो हम लोग बता देते हैं कि हाँ सेवा है, ये भंडारा है, और हम थोड़े थोड़े क्लिप्स डाल देते हैं। बट हम कोई और चीज दान करें, जैसे अक्षय तृतीया पे क्या दान कर रहा है, हमने किसी और चीज की चीजों में दान करा है, तो हम क्यों बताएं किसी को? वो तो जिसको बता दी रील में कि ये चीज दान करनी चाहिए, आप भी करिए, हम भी कर रहे हैं, तो वो नहीं बताते हम कभी। हम ये कभी नहीं दिखाते कि हमारी गाड़ी में कितना सामान पड़ा रहता है जो मेरा ड्राइवर हमेशा देता चलता है, वो हमें क्यों बताना है किसी को? सही बात है ना। वो अगर मैं आज आपके पॉडकास्ट पे बता दूंगी तो मेरा तो खत्म, सब नष्ट हो जाएगा। तो कहा जाता है इस हाथ से दान करोगे तो इस हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि आप क्या दान कर रहे हैं। तो गुप्त दान सबसे बड़ा दान है, महादान है। तो क्या ऐसा होता है कि हर किसी को हर दान नहीं कर देना चाहिए, कई बार नुकसान भी हो जाता है? देखिए उस समय ना आपको दशा देखनी चाहिए। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो दशाओं पे, कुंडली में अगर आपके 12वें भाव में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है, मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि बैठा हुआ है, तो मैं आपको 12वें भाव के हिसाब से, उसकी डिग्री के हिसाब से वो किसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। शनि की दृष्टि सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। तो वो किस पे दृष्टि डाल रहा है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो 12वें भाव में अगर बैठा है, कहीं गलत जगह पे बैठा है, तो मैं उसको बोलूंगी कि इस इंसान को काले रंग का उपयोग नहीं करना चाहिए, पर काली चीजों का दान जरूर करना चाहिए। ठीक है। अब मान लीजिए 12वें भाव में आपके बुध बैठ गया, वैसा इंसान ऐसा होता है कि बिल्कुल बिल्कुल नाखुश, उसके पास पैसा भी होगा, अच्छी बीवी भी होगी, गाड़ियां भी होगी, नौकर भी, चाकर भी, सब सॉर्टेड होगा सब लाइफ में, पर वो इंसान कभी खुश नहीं रहेगा। आप देखना जिसके भी 12वें भाव में बुध बैठा है वो बिल्कुल दुखी इंसान है। सब कुछ होगा फिर सब कुछ है उसके पास, फिर भी रोएगा, वो खुश नहीं, स्माइल नहीं आती उसके फेस पे, वो कभी भी एंजॉय नहीं करता लाइफ को। उस इंसान को कभी भी ग्रीन कलर का उपयोग नहीं करना चाहिए। ग्रीन कलर की शर्ट, ग्रीन कलर के कपड़े, ग्रीन कलर का पर्स नहीं रखना चाहिए। अब हम इतना ग्रीन रखवाते हैं बुध के लिए। आपको सिर्फ हरी चीजों का दान करना चाहिए। तो जैसे गौशाला में जाके आप दान करके आइए। तो बहुत सारे ऐसे कुंडली से यही चीजें हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि आपको किस चीज का दान करना चाहिए, किस चीज को अपने आप को कंज्यूम कराना चाहिए। राहु बैठा है, मान लीजिए आपके दूसरे भाव में, पहले भाव में राहु बैठ गया, फर्स्ट हाउस में, किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठ गया, मान लीजिए मंगल के साथ बैठ जाए राहु, बना दिया अंगकारक योग। अब क्या करेंगे आप? अब आपको काले कपड़ों का और लाल कपड़ों का उपयोग नहीं करना है अपर बॉडी पे। अच्छा, ये कुंडली है। अब आप काली चीजों का दान जरूर कर सकते हैं, आप लाल चीजों को दान जरूर कर सकते हैं, बट आपको कंज्यूम ज्यादा नहीं करना है, खाना ज्यादा नहीं है, पहनना ज्यादा नहीं है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको समझनी चाहिए अपनी कुंडली के हिसाब से। और आपके एस्ट्रोलॉजर्स अगर अच्छे हैं तो आपको बताएंगे। काफी सारी ना कुंडली पढ़ती हूँ ना कंचन, दिन में कम से कम 10 कुंडली मैं रोज रीड करती हूँ, तो अभी ना टक 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 करके फटाफट पता लग जाता है। आदत हो गई है। कुंडली इज ऑल अबाउट कितनी आप रीड कर रहे हो। इट इज नॉट अबाउट कि स्टडी में सबसे कम्जोर होंगी, सबसे बेकार एस्ट्रोलॉजर होंगी, बट शायद मेरी वाणी और मेरे ऊपर वाले की कृपा और थोड़ी थोड़ी एनालिसिस जो लगा के गणित आ गई है, क्योंकि इट इज ऑल ऑफ मैथमेटिक्स, गणित है। अब मैं ऐसी कुंडली देखूंगी और मैं बोलूंगी, कुछ इंसान आप पूछ नहीं रही है मुझसे, मैं आपको तुरंत बोल दूंगी अरे आपकी तो शादी हो गई क्या? बोलेगा कि हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा आपकी तो शादीशुदा लाइफ ही खराब है, आप पूछ नहीं रही है कुछ भी। आपका तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, आपकी तो शादी में डाइवोर्स लिखा है, आपको तो ब्रेकअप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। तो लोगों को समझ आता है 2 मिनट में, हाँ एस्ट्रोलॉजर ठीक बता रहा है। मेरे को ये चीज शादी से पहले, क्योंकि कुंडली तो आपकी पहले से है, आपको पहले क्यों नहीं बताया किसी पंडित ने? सही बात है। तो लोग समझाते नहीं है अच्छे से, लोग उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। और आप देखिए कितने सारे, सब लोगों की कुंडली मिला के शादी हो रही है हमारे हिंदू धर्म में, तब भी इतने सारे सेपरेशंस क्यों? वही मेरा ये आगे क्वेश्चन है आपसे कि हम कई बार देखते हैं ना कि हम गए किसी के पास तो कहा कि नहीं इनके गुण मिल गए, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी शादी नहीं चल रही है। और ऐसा क्यों? आप मानेंगी कंचन, मैं ऐसे एस्ट्रोलॉजर हूँ जो गुण मिलाती नहीं हूँ। अच्छा, आप मांगलिक हैं और आपका होने वाला पति मांगलिक नहीं है, तभी शादी करा दूंगी। सिर्फ विचारों का मिलना, फिजिकल कंपैटिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, जो लोग देखते ही नहीं है। तो वो हम चेक करते हैं कि आपकी फिजिकली कंपैटिबिलिटी कैसी है। रोमांटिक पति हो जाएगा, बीवी रोमांटिक नहीं होगी तो पति तो बाहर जाएगा ही। सही बात है। क्या करोगे? गुण मिलाने से कुछ नहीं होता, पहली बात। मांगलिक कुछ नहीं होता मेरी डिक्शनरी में, अभी पता नहीं औरों के में क्या है, मेरी डिक्शनरी में कुछ नहीं होता। आपकी खुद की जिम्मेदारी कितनी उठा सकते हो लड़की की, अगर आप लड़के हो, या वो आपको कितना झेल सकती है, ग्रह कलेश तो नहीं करोगे, घर में बच्चे होने के बाद तो नहीं सेपरेट हो जाओगे, ये सारी चीजें चेक करनी होती है। कोई गुण नहीं मिलाने चाहिए। आप अपनी कुंडली दे दीजिए और लड़के की कुंडली दे दीजिए, हम बता देंगे कि आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, बस। अच्छा, ये पता नहीं क्यों नहीं करते लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा। आज भी गुणों के पीछे भागते हैं। कुछ नहीं होता गुण, गुण नहीं मिलते तब भी इतनी अच्छी सक्सेसफुल मैरिजेस चल रही है ना, लव मैरिजेस। और कई बार देखिए गुण पूरे मिल जाते हैं, 36 के 36 गुण मिले हुए मैडम। फिर भी इतने सारे कलेश, सब लोग 3-3 शादियां करके लोग हमारे पास आते हैं, इतने ज्यादा वर्स्ट केसेस आते हैं हमारे पास। पूरे दिन हम सिर्फ दुख सुनते हैं कंचन जी, सिर्फ दुख।
पूरा दिन इसी में चला जाता होगा आपका। अच्छा, जैसे अब हम आपने मंगल दोष की बात ही करी, जैसे आपने कहा कि आप नहीं मांगती हैं, मंगल दोष को नहीं मानती, लेकिन लोग कहते हैं ना कि अगर लड़की जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो घोर मांगलिक है, अब अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, मतलब एज हो रही है बट शादी नहीं हो पा रही है, तो कहते हैं कि उसके पेरेंट्स उसके लिए वही ढूंढ रहे हैं कि मेरी बेटी घोर मांगलिक है तो मुझे मांगलिक ही चाहिए। अगर मैंने इसकी शादी मांगलिक के बिना कराई, किसी पंडित ने बताया कि अगर आपने मांगलिक लड़के से नहीं कराई तो ये तो बहुत वो हो जाएगा, हो सकता है लड़के को कुछ हो जाए या हो सकता है शादी ना चले, तो ये क्या है, लोग तो आज भी इस पर ही ट्रस्ट कर रहे हैं कि नहीं, आप मांगलिक है तो मांगलिक ही चाहिए हमें। देखिए ऐसा है कि काफी सारे ऐसे लोग होते हैं, मांगलिक होता क्या है, हाँ। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर्स या हमारे पेरेंट्स क्यों डर जाते हैं। मांगलिक ना ऐसा गुण होता है कि मंगल आपके पहले घर में बैठ गया तो आप मांगलिक होंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे प्लेसमेंट्स होती हैं 3-4 जिसकी वजह से आपको मांगलिक बोला जाता है। तो एक मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि फर्स्ट हाउस में अगर आपके मंगल है तो आप मांगलिक हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने जो है सबसे पहले तो एनर्जेटिक बच्चा रहेगा, जो भी फीमेल रहे या मेल रहे उसके अंदर ना एनर्जी बहुत होगी। उस एनर्जी की कंपैटिबिलिटी अगर लड़के के अंदर नहीं होगी तो कलेश तो होगा ही होगा, ठीक है। वो कहेगी चलो चलो फटाफट तैयार हो जाओ, अब लड़का कहेगा रुको भाई अभी तो मुझे शावर लेना है, अभी तो मैं नहा लूं, नेल्स काट लूं, ये कर लूं वो कर लूं, फ्रस्ट्रेट हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर शक्ति बहुत है। वो बिल्कुल ऐसी नारी नहीं है अबला नारी वाली, वो ऐसी नारी है कि चलो फटाफट करते हैं इसको, जब तक तुम नहाओगे तब तक तो काम हो जाएगा, बिल्कुल। तो एनर्जी मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने बोला ना फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी हाई होती है, जो मांगलिक होंगे वो हर चीज में हाई होंगे, ठीक है। फिजिकली सेक्सुअली उनकी कंपैटिबिलिटी, उनकी आकांक्षाएं, उनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी होंगी। इसीलिए बोला जाता है कि मांगलिक लड़का होगा तो दोनों की एनर्जी की कंपैटिबिलिटी मैच करने का सही रहेगा, है ना। अब एक लड़का बिल्कुल डम शनि वाला ले आओ साथ में, जिसके लगन में ही स्वामी शनि, मान लीजिए फर्स्ट हाउस में शनि बैठा हुआ है, अब आप करवा लो उससे जल्दी जल्दी काम, करेगा ही नहीं। वो कैसे कर लेगा जी उसकी मैच, ये देखना है। कोई ऐसा नहीं होता कि डेथ हो जाती है, कोई ऐसा नहीं होता कि बीमार हो जाते हैं, कुछ नहीं होता ऐसा। सिर्फ आप मंगल की प्लेसमेंट देख लो कि सही जगह बैठी है कि नहीं बैठी। मंगल 6, 8वें 12वें भाव में तो नहीं बैठा हुआ बच्चे के, सिर्फ इतना चेक कर लो, कोई मांगलिक देखने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ मंगल की प्लेसमेंट अगर ठीक होगी, अगर उसको झेल लेगा उसकी एनर्जी को लड़की की लड़के की, तो भी आप शादी कर सकते हैं। मेरी डिक्शनरी में मैं ये मांगलिक को इसीलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि मांगलिक बच्चे की एनर्जी बहुत हाइपर होते हैं वो लोग, जल्दी बोलना, बहुत सारी चीज़ों को आउटस्पोकन होना, एनर्जी बहुत होती है, और लेजीनेस बिल्कुल पसंद नहीं होती उनको, है ना। जिम वाले, बॉडी बिल्डर्स सारे मंगल वाले होते हैं, तो ये मांगलिक है और कुछ नहीं है मांगलिक, और कुछ नहीं है। लेकिन लोगों ने इसे एक पूरा एक प्रोफाइल बना लिया कि नहीं, देखिए पैसे छापने की दुकानें कैसे चलेंगी जब तक आप डराओगे नहीं, डर का बिजनेस हम करते नहीं।